हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियांशु शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं स्वर्णिमा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी के साथ अपने फर्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो पहले हमें समझना होगा कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो सबसे पहले अपन सब जानते हैं कि सभी जो अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सभी जीव जंतु फूड लेते हैं, खाना खाते हैं। तो अब अपन समझेंगे कि क्या प्रोसेस होती है जिससे जो फूड है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो उसके लिए अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो फूड होता है, फूड बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि फूड की अपने को ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो उस फूड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो अपन जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, थोड़ी अमाउंट में मिनरल्स और वाइटामिन्स भी होते हैं। तो जब अपन फूड लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल और वाइटामिन्स जो हैं ये सब अपन अंदर लेते हैं, जो कि अपने को प्रोवाइड कराते हैं एनर्जी। तो ये अपने को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, अपने को ग्रोथ प्रोवाइड कराते हैं, और साथ में अगर बॉडी में कोई इंजरी हो रही है तो उसके लिए रिपेयर प्रोवाइड कराते हैं। बट अपने को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो अपन फूड लेते हैं, लाइक अपन रोटी खा रहे हैं या फिर अपन दाल चावल खा रहे हैं, तो ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। तो फूड जो अपन लेते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको अपने को छोटे छोटे इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करना होता है ताकि अपनी बॉडी उनको एब्जॉर्व कर सके। सो अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मैक्रो मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स जो अपन डाइजेशन के अंदर पढ़ते हैं, एंड दैट जो स्मॉलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स बनती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं बॉडी के अंदर, एंड देन एक पूरा प्रोसेस चलता है जिसके अकॉर्डिंग उनसे अपने को एनर्जी मिलती है। डिफरेंट फूड सोर्स डिफरेंट एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। साथ में अपने बात करते हैं इसेंशियल वाटर की, बिकॉज वाटर भी इसेंशियल होता है। तो वाटर किस लिए चाहिए होता है? तो वाटर अपने को बॉडी में चाहिए होता है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, और साथ में जब बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है तो उसको अपन डिहाइड्रेशन बोलते हैं। सो वाटर प्रिवेंट्स अस फ्रॉम द डिहाइड्रेशन। तो अब अपन ने बात कर ली बेसिक कंसेप्ट की कि कैसे अपन डाइजेशन को पढ़ेंगे। अब अपन बात करते हैं कि बॉडी के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। तो बॉडी के अंदर पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अपन पढ़ेंगे। तो उसके लिए पहले अपन एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाएंगे। अपन बात करते हैं कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल, अगर अपन एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो ये बेसिकली एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, समथिंग लाइक ट्यूब, जो यहाँ से स्टार्ट होके माउथ से स्टार्ट होके एनस तक जाती है। तो जब अपन इस एलिमेंट्री कैनाल की अपन बात करते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अपन दो चीज़ें देखेंगे। वन, जो एलिमेंट्री कैनाल है, दूसरा जो एलिमेंट्री ग्लैंड्स है या फिर जो एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। ये ग्लैंड्स अपने सीक्रेशंस को एलिमेंट्री कैनाल में डालेंगी, जिसके थ्रू अपना डाइजेशन होगा। और ये ग्लैंड्स कौन कौन सी हो सकती है जिसके अंदर अपन बात करते हैं? अपना लिवर, अपना पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर एंड सलाइवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं, एंड ऑल ऑफ दिस। जब अपन एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो अपन स्टार्ट करते हैं माउथ से। माउथ, देन अपना ईसोफेगस आ जाता है, देन स्टमक, स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद में कोलोन, जो सिग्मोइड कोलोन जो लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट होती है, उसके बाद में एनल कैनाल, और ये सब। एनल कैनाल जस्ट पहले रेक्टम होता है जहाँ पे अपना वेस्टेज फूड स्टोर होता है। तो इसके लिए अपने एक डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बेसिक माउथ से। तो मान लो ये है बंदे का माउथ, यहां से अपन ने स्टार्ट किया, ये बना दिया अपन ने टंग। अब यहाँ पे अपने को पता है माउथ के अंदर होता है सलाइवा। तो सलाइवा के लिए अपने पास सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जो अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अपने पास 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। इसकी अपन डिटेल आगे पढ़ेंगे। उसके बाद अपन जाते हैं ईसोफेगस में। फिर आता है डायफ्राम। डायफ्राम को क्रॉस करके आता है ईसोफेगस। जब स्टोर होता है वो स्टमक के अंदर खुलती है। स्टमक से अपन जाते हैं आगे तो अपने पास आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके जो पार्ट्स होते हैं वो अपन आगे बढ़ेंगे, जेजुनम, इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन खुल जाती है अपनी,
लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, अब अपने सबके अंदर पढ़ते हैं कि एक अपेंडिक्स होता है स्ट्रक्चर, जो लोग बोलते हैं कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, निकालना पड़ता है, तो वो ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन बोलते हैं अपेंडिक्स। ये आगे जाएगा, इसके बाद बनेगा अपना सिग्मोइड कोलोन, फिर बनेगा रेक्टम और फिर आ जाएगा ये एनल कैनाल। तो अगर अपन छोटा छोटा ओवरव्यू देखें तो ये अपन ने पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया ना, माउथ से स्टार्ट होकर अपन जा रहे हैं और अपन सीधा जा रहे हैं एनल कैनाल तक। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो बनी है ये होगी एलिमेंट्री कैनाल। अब इसके अंदर अपन ग्लैंड्स पुट करेंगे, तो समवेयर यहाँ पे अगर अपन कलर चेंज करें तो इन द लूप जो अपन बात करें तो यहाँ पे अपने पास होता है पैनक्रियाज, लिवर, लिवर के बेस में अपने पास होता है गॉल ब्लैडर, साथ में अपने सलाइवरी ग्लैंड्स की बात कर ही लिए। तो ये सब जो हो गई अपनी ग्लैंड्स हो गई। अब अपने इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो सबसे पहले जब अपन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे अपनी माउथ से। माउथ या फिर इसको अपन बोल सकते हैं ओरल कैविटी। तो जब मैं बात करता हूँ ओरल कैविटी की या फिर माउथ की, तो सबको पता है माउथ जो होती है एक हॉरिजॉन्टल स्लिट होती है। ये जो माउथ है ये एक हॉरिजॉन्टल स्लिट है। अब माउथ की जब मैं बात करता हूँ तो माउथ के अंदर दो स्पेस होते हैं। पहला स्पेस होता है जिसको अपन बोलते हैं बक्कल वेस्टिब्यूल, और जो सेकंड स्पेस होता है उसको अपन बोलते हैं मेन ओरल कैविटी। वेस्टिब्यूल जो है वो अपने लिप्स, सबसे पहले अपन बात करते हैं माउथ, तो माउथ कवर्ड होता है लिप्स से, तो माउथ इज कवर्ड बाय लिप्स, ठीक है। और लिप से लेके टीथ के बीच का जो स्पेस है वो हो गया अपना वेस्टिब्यूल, बक्कल वेस्टिब्यूल। सो द स्पेस बिटवीन गम्स एंड लिप्स और गम्स एंड चीक जो अपना स्पेस है, द होल स्पेस, इसको अपन बोल देंगे वेस्टिब्यूल। और उसके बाद में अपनी आती है मेन ओरल कैविटी। मेन ओरल कैविटी की अपन बात करें तो मेन ओरल कैविटी जो है बेसिकली अपर जॉ और लोअर जॉ के बीच में सराउंड होती है। जॉ मतलब जबड़ा, ऊपर का जबड़ा, नीचे का जबड़ा। जब अपन बोन्स पढ़ेंगे तो अपन बताएंगे तो ऊपर वाले जॉ की जो बोन है उसको बोलते हैं मैक्सिला, नीचे वाले को बोलते हैं मैंडिबल। तो बिटवीन मैक्सिला एंड मैंडिबल जो स्पेस आ रहा है इसको अपन बात करते हैं। तो जब अपन बात करेंगे मेन ओरल कैविटी की तो इसके अंदर अपन देखेंगे कि मेन ओरल कैविटी में क्या आता है। तो सबसे पहले अपने पास आता है हार्ड पैलेट। जो अपन हार्ड पैलेट की बात कर रहे हैं, हार्ड पैलेट बोनी है, इसमें रगीज प्रेजेंट होती है। फिर आता है सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट के बाद में अपने पास एक स्ट्रक्चर होती है, जब आप कभी अपना मुंह खोल के देखोगे तो आपको एक ऐसी स्ट्रक्चर लटकी हुई दिखेगी, इसको अपन बोल देते हैं यूवुला या फिर वैलियम पैलेटिन। ये स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होती है, ये जो लटकती रहती है, ये वेस्टिजियल स्ट्रक्चर नहीं होती है। बेसिकली इसका काम क्या होता है, तो जब आप कुछ कर रहे होते हो तो ये स्ट्रक्चर पीछे जाती है, इसके जस्ट पीछे आपके जो ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, ये अंदर जाके कहीं पे तो खुलते होंगे, उसको अपन बोलते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल। तो ये इसके अंदर जाके इंटरनल नॉस्ट्रल्स के जस्ट आगे यूवुला होती है। सो वेन एवर यू डिग्लूटिनेट और स्वेलो समथिंग, तो ये स्ट्रक्चर पीछे की तरफ पुश होती है और ये इंटरनल लेयर्स को बंद कर देती है, ताकि आपका जो फूड है वो नाक से बाहर ना आए। तो अपन बात कर ली यूवुला की। तो सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया किससे, अपन बोले कि ओरल कैविटी होती है, उसके अंदर आगे आ गया वेस्टिब्यूल, फिर आगे गम्स, गम्स जिनके ऊपर टीथ लगे होते हैं, उसके बाद में आ गया मेन ओरल कैविटी। अब मेन ओरल कैविटी की जब अपन बात करेंगे तो उसके अंदर अपने बात की कि ऊपर की तरफ अपन बात करते हैं तो सॉफ्ट पैलेट है, फिर आता है हार्ड पैलेट, फिर आता है यूवुला। तो ये होगी ऊपर के पैलेट की स्ट्रक्चर। अब अपन मेन स्ट्रक्चर की बात करते हैं जो बेस में पड़ी है, दैट इज टंग। तो जब अपन टंग की बात करेंगे तो अपने को टंग की स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना पड़ेगा, बिकॉज टंग के अंदर अपने बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। टंग जो है अपनी मिक्सिंग ऑफ फूड और इस सब में भी इंपॉर्टेंट। तो टंग की सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप सबको पता है कि मस्कुलर ऑर्गन है, तो टंग दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, पोस्टीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट। अब इसके लिए अपने को साथ में ये और पढ़ना पड़ेगा दैट ओरल पार्ट और फेरिंजियल पार्ट और ये सब ये अपन बाद में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन टंग की जब बात करते हैं तो सबसे पहले इसके बीच में आता है सर्क। अब इसको बात करते हैं तो ये सर्कस टर्मिनस को डिवाइड किया, यहाँ पे होता है फोरम एंड सीकम। तो टंग पे अपने पास होते हैं पैपिली,
पैपिली। पैपिली के अंदर अपन बात करें तो 3 मेन टाइप के पैपिली अपने पास होंगे, फिलीफॉर्म पैपिली, फंगीफॉर्म पैपिली और सर्कमवैलेट पैपिली। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सर्कमवैलेट पैपिला की। तो सर्कमवैलेट पैपिला बहुत बड़े बड़े होते हैं, और ये जो पीछे वाला अपना सर्कस है ना, इसके जस्ट पास में अटैच होते हैं। तो ये अपन बोल देंगे दीज आर सर्कमवैलेट पैपिली। इनके नंबर अराउंड 8 to 12 होते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं फंगीफॉर्म एंड फिलीफॉर्म। सबसे पहले बात करते हैं जो अपने टंग का रेडिश कलर होता है ना, द रेडिश कलर, वो बनता है फंगीफॉर्म पैपिलाज से। थोड़े बड़े बट छोटे देन सर्कमवैलेट। फंगीफॉर्म पैपिलाज हर जगह प्रेजेंट होते हैं, पर मेनली ये प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर टिप्स पे। तो ये हो गए फंगीफॉर्म। रेडिश कलर्ड होते हैं, रेडिश पिंक या फिर पिंकिश रेडिश कलर होता है इनका, और साथ में इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बर्ड्स, जिससे अपन टेस्ट फील करते हैं। साथ में कुछ फिलीफॉर्म पैपिलाज होते हैं जो कि हर जगह प्रेजेंट होते हैं मेन टंग के बल्क में, और ये जो होते हैं ये वाइट कलर के होते हैं, पर इनके अंदर टेस्ट बर्ड एब्सेंट होते हैं। तो जब अपन बात की तो अपने 3 टाइप के पैपिला की बात की। सर्कमवैलेट जो सबसे बड़े पैपिला हैं 8 से 12 नंबर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सल्कस टर्मिनल, जो ये जो सल्कस है ना, जो टंग को एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसको अपन बोल देते हैं सल्कस टर्मिनलिस। तो सल्कस टर्मिनल जो है उसके पास में अटैच जो पैपिला हैं वो हो गए, कौन से पैपिला अपने हो गए, वो हो गए अपने सर्कमवैलेट पैपिला। उसके बाद अपन बात करते हैं फंगीफॉर्म पैपिला की। पिंकिश कलर के होते हैं, मोस्टली एंटीरियर टिप ऑफ टंग के पास अटैच होते हैं, और इनके अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। सो ये टेस्ट सेंसेशन के लिए काम में आते हैं। साथ में अपन बात करते हैं फिलीफॉर्म पैपिला की। तो जो फिलीफॉर्म पैपिलाज हैं वो भी बल्क में होते हैं, और साथ में इनका वाइट कलर होता है, जो कि टेस्ट बर्ड्स इसके अंदर नहीं होते हैं। पोस्टीरियर पार्ट की जब मैं बात करूंगा तो पोस्टीरियर पार्ट के अंदर अपने को लिंगुअल टॉन्सिल्स भी देखने को मिल जाती है। ये टंग होती है, बाद में टंग जो है वो अटैच हो जाती है समथिंग विद द हायोइड बोन। ये अपन ने बात कर ली। तो जब अपन ने अभी तक क्या क्या बात की, तो अभी तक अपन ने ये समझा कि जो अपना एलिमेंट्री फूड जो है, फूड प्रोसेस अपने को करना पड़ता है, लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके लिए अपने को डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो माउथ से एनस की तरफ जाता है। साथ में इसके अंदर ग्लैंड्स होती है लाइक लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, जिसके अंदर अपना सीक्रेशंस डालती हैं। अपन ने पढ़ा कि जो माउथ है वो 2 टाइप का होता है। माउथ के अंदर 2 पार्ट होते हैं। द इंटीरियर पार्ट जो है गम्स और चीक के बीच में वेस्टिब्यूल, एंड देन मेन ओरल कैविटी। अपर के अंदर सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, यूबुला। नीचे अपन ने टंग पढ़ा, टंग के अंदर अपन ने पैपिलास पढ़े। तो ये अपन ने पढ़ी टंग की स्ट्रक्चर। उसके बाद अपन पढ़ते हैं टंग के बाद क्या मेन स्ट्रक्चर तो माउथ में देखने को मिलते हैं। व्हेन यू स्माइल द टीथ्स, तब अपन पढ़ेंगे टीथ के बारे में। टीथ के बारे में, टीथ जो है वो होते हैं दांत। तो अब अपने बात करते हैं जब अपने दांत के बारे में। तुम्हें पता है दांत की स्ट्रक्चर कैसी होती है, जस्ट लाइक सपोज ऐसा। तो टीथ के अपन बोल सकते हैं कि 3 पार्ट हो जाएंगे। कौन से? द वन जो अपने को दिख रहा है, इसको अपन बोल देंगे क्राउन। फिर वो पार्ट आएगा जो मसूड़ा समझते हो, गम्स, जो उससे अटैच्ड होगा, उसको अपन बोल देंगे नेक। और देन जो लोअर पार्ट आएगा जो कि सॉकेट ऑफ बोन, जो मैक्सिला एंड मैंडिबल बोन है अपनी, उनके बोनी सॉकेट्स में अटैच होगा, उसको अपन बोल देंगे क्राउन, नेक। और उसके बाद आती है रूट। तो क्राउन, नेक एंड रूट। उसके बाद अपने को मेन चीज अपन बोलते हैं टीथ इज समथिंग वेरी हार्ड इन आवर बॉडी। तो टीथ जो है उसको क्या हार्ड बनाता है? टीथ जो है उसके ऊपर होता है इनेमल, एंड इनेमल कवर्स द क्राउन। तो इनेमल जो होता है वो क्राउन को कवर करता है। और इनेमल बना किससे होता है? तो अपन बात करें तो मैक्सिमम पार्ट या फिर मेजॉरिटी ऑफ पार्ट ऑफ इनेमल इज फॉर्म फ्रॉम द कैल्शियम फॉस्फेट टाइप ऑफ कंपाउंड्स। तो कैल्शियम फॉस्फेट टाइप ऑफ कंपाउंड से बना होता है। इनेमल सिक्रीट करने वाली जो सेल्स होती हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स बात है कि इनेमल सिक्रीट करने वाली जो सेल्स होती हैं क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे एमिलोब्लास्ट सेल। तो एमिलोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो सिक्रीट करेंगे इनेमल। तो टीथ के अंदर 3 पार्ट होते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट। क्राउन जो है वो इनेमल से कवर्ड है। इनेमल से क्यों कवर्ड है? क्योंकि अपने डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स लेते हैं, समथिंग विद एसिडिक, समथिंग विद एल्कली, डिफरेंट बैक्टीरियाज का इन्फेक्शन होता है। तो इनेमल इज समथिंग विच प्रिवेंट टीथ फ्रॉम द इरोजन, डिके, डेंटल कैरीज, ये सब। तो इनेमल के अंदर अपने बात करते हैं, इनेमल जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है।
मेन कंपाउंड, अदर कंपाउंड भी इसके अंदर होते हैं। अब अपन बात करते हैं एमिलोब्लास्ट सेल जो एनिमल को सीक्रेट करती हैं। और अपन ने जब बात की नेक और रूट की, तो नेक जो होती है द पार्ट सराउंडेड बाय गम्स मसूड़े, एंड देन रूट जो बोनी सॉकेट के अंदर एम्बेडेड होता है। अब हम टीथ को बात करें तो टीथ को अपन ऐसे बोलते हैं टीथ इज द एक्टोमीजोडर्मल स्ट्रक्चर। अब ये बात एक इंपॉर्टेंट आती है कि टीथ के अंदर एक्टोमीजोडर्मल स्ट्रक्चर क्या बात है, दिस इज एन एक्टोमीजोडर्मल स्ट्रक्चर। तो टीथ जो है वो एक्टो और मीजोडर्मल स्ट्रक्चर से बना होता है। तो इसके अंदर अपने को क्या पढ़ना है कि टीथ में एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर कौन सी है और मीजोडर्मल स्ट्रक्चर कौन सी है। तो जब अपन ने पढ़ा कि जो ये इनेमल है, ये जो इनेमल है ये इनेमल बना होता है एक्टोडर्मल, और जो बचा हुआ सारा टीथ है वो होता है मीजोडर्मल। सो दैट्स व्हाई टीथ इज समवट एक्टोमीजोडर्मल स्ट्रक्चर। उसके बाद अपन बात करते हैं कि टीथ के अंदर होता क्या है। जब अपन टीथ की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसके बारे में अपन अभी